नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको कंपोस्टिंग के बारे में बताएंगे। हम बड़े आसानी से अपने घर में कंपोस्टिंग कर सकते हैं। जो भी हमारा किचन वेस्ट है हम उसको सेटल कर सकते हैं। उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा जो कूड़ा है घर से निकला हुआ वो बाहर नहीं जाता और वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से मुक्त रखता है और कचरे को रोड पे जाने से बचाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हम अपनी टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हम अपनी कंपोस्ट को यूज़ कर सकते हैं, उसको सेटल कर सकते हैं। तो आपको कंटेनर बनाना कंपोस्ट के लिए हमने बताया था। इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कंटेनर कैसा हो। आप इस तरह की कोई भी प्लास्टिक की बकेट ले सकते हैं और इसके अंदर होल करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम होल कर रहे हैं इसमें, आप देखिए। साइड में भी 3-4 होल होने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि हम एरोबिक मेथड से कंपोस्टिंग करेंगे। दो तरीके से कंपोस्टिंग होती है, तो हम आपको अभी एरोबिक बताएंगे इस वीडियो के आगे। तो इसमें हमने साइड में भी होल करने शुरू करे हैं। तो बीच में जगह जगह पे आप होल्स कर सकते हैं। अभी जो है मैं आपको अरेंजमेंट बता रही हूँ कि आप किस तरीके से उस कंपोस्टर बिन को रख सकते हैं। तो इस तरह का कोई भी स्टैंड ले लीजिए और कुछ नहीं तो आप इसके नीचे ईंटें भी रख सकते हो या किसी भी तरह का ट्रॉली होती है छोटी हाइट की, वो ले लीजिए। उसके ऊपर आप अपने जो कंपोस्ट बिन हमने बनाया है होल करके इसको प्लेस कर सकते हैं और उसके नीचे आपको इस तरह का कोई भी मग्घा या जैसे हमने ये एक छोटा सा टब रखा हुआ है, ऐसे आप इसको रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंपोस्ट बिन का अरेंजमेंट। इसके अंदर जितना भी लिचड फॉर्मेशन होगा और जो भी लिक्विड निकलेगा कंपोस्ट से वो इसमें सेटल होगा और आपकी ज़मीन को गंदा नहीं करेगा। और हम इस लिक्विड को यूज़ करना भी आपको बताएंगे। अब जो है मैं आपको लेयरिंग मेथड से कैसे हम कंपोस्ट अपना बना सकते हैं वो बताती हूँ। तो हमने यहाँ पे अपना किचन वेस्ट लिया हुआ है। ये हमारा डेली का आज का किचन वेस्ट है। इसमें हमने चाय पत्ती भी डाली हुई है, पपीते और जो भी फ्रूट्स। और आप ये ध्यान रखिए कि इसमें सिर्फ पील्स डालिए आप, और हो सके तो इसमें ऑनियन पील्स, लहसुन और नींबू के छिलके मत डालिए। उसको यूज़ करना हम आपको बता देंगे। वो देर से कंपोस्ट होते हैं इसलिए उसको डालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कंपोस्टिंग के लिए। तो अभी ये हमारा 3-4 दिन का हमने कचरा अपना इकट्ठा किया हुआ है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि मूंगफली के छिलके भी हमने डाले हैं। तो मूंगफली के जो छिलके हैं वो आपका ब्राउन्स का काम करते हैं और बहुत ही हेल्पफुल होते हैं इजी और जल्दी कंपोस्ट बनाने के लिए। तो अब आपको बताते हैं कि लेयरिंग से आप किस तरीके से अपना कंपोस्ट घर पे कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी मिट्टी ली है, गार्डन सॉइल। आप जो नीचे की जो लेयर है उसके अंदर थोड़ी सी ब्राउन्स डाल दीजिए। ये हमारे जो गार्डन में से निकलता है और घर में से जैसे मटर के छिलके और साग वगैरह निकला, ये मूंगफली है और जो भी सूखी पत्तियां होती हैं वो हमने इसमें ली हुई हैं। ये हम इकट्ठा करते रहते हैं, उससे गार्डन भी क्लीन रहता है। टेरेस में भी हो तो वहाँ पे भी गमलों के नीचे क्लीन रहता है और आपके पास ब्राउन वेस्ट रेडी होता रहता है। तो सबसे नीचे आप एक ये ब्राउन्स की लेयर डाल दीजिए। मैं मूंगफली के छिलके डाल रही हूँ इसमें। पतली सी 1 इंच की लेयर, 1 इंच के करीब की आप इसमें ये डाल दीजिए। उसके बाद आप इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर डालिए। अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप इसमें गत्ते के टुकड़े या अखबार के टुकड़े या कोई भी ब्राउन पेपर, आप कोई भी पेपर्स ले सकते हैं। घर में पुराने कॉपी के पेपर्स हैं, कुछ भी जो भी आपकी रद्दी पेपर निकल रहे हैं आप उसकी लेयर इसमें कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इसमें एक पतली सी लेयर कर दीजिए। अब इसके बाद जो है आप अपना जो भी किचन से निकला हुआ वेस्ट है वो आप इस पे डाल दीजिए। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट जैसे जैसे आप कंपोस्टिंग करने लगते हो तो बहुत ही इजी हो जाता है कंपोस्टिंग करना और आपका कूड़ा भी सेटल हो जाता है। ये अब हमने
थोड़ी सी लेयर इसमें डाल दी। अब शुरू में क्योंकि हमारे पास तो मिट्टी है तो मैं इसका जल्दी हमारी कंपोस्टिंग हो उसके लिए बीच बीच में भी मिट्टी की लेयरिंग मैं करूँगी। और जो मैंने आपको कहा था कि जो हमारा लिक्विड निकल रहा है उससे हम इसका थोड़ा सा प्रोसेस को एक्टिवेट करेंगे, तो मैंने इसके अंदर ये डाल दिया। इसमें ऑलरेडी बैक्टीरियाज डेवलप हुए हुए हैं, तो हमारा जो कंपोस्टिंग प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा और हमारा ये लिक्विड भी यूज़ हो जाएगा। तो हमने अब इसके ऊपर जो किचन वेस्ट डाला है इसी के ऊपर थोड़ी सी, बस जैसे हम मसाला डालते हैं ना इस तरह से हमने थोड़ी सी मिट्टी की लेयर की है। और उसके बाद हमने फिर से ब्राउन्स जो हमने इकट्ठे किए हुए, अगर नहीं भी आपके पास ब्राउन्स कोई बात नहीं, आप जो मटर या जो भी घर से, अब सर्दियों में तो बहुत वेस्ट निकल रहा है ग्रीन भी, उसको थोड़ा सा सूखने रख दीजिए और उसको यूज़ कर लीजिए। मैंने तो यहाँ पे हरा ही डाल दिया है क्योंकि मैंने इसमें पहले से ही अपना लिचट का एक्टिवेटर की तरह उसको डाला है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप थोड़ा सा 100 ग्राम गुड़ को पानी में भिगा के रख दीजिए रात को और उसका पतला सा पानी बना लीजिए, उसको भी आप डाल सकते हैं। वो भी बैक्टीरियाज को जल्दी एक्टिवेट करता है और ग्रो करने में हेल्प करता है। या फिर आप छाछ डाल सकते हैं, छाछ से भी बैक्टीरिया जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। अब हमने इसके ऊपर फिर से अपना सारा वेस्ट डाल दिया जो भी हमारे पास था। ये हमने 2-3 दिन से इकट्ठा किया हुआ था, नहीं तो हम तो डेली ही अपना सीधे कंपोस्ट बिन में वेस्ट डालते हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा घर में भी इकट्ठा नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये आपकी लेयर हो गई। उसके ऊपर मैंने फिर से मिट्टी थोड़ी डाल दी, इससे हमारा प्रोसेस जल्दी हो जाता है और जो हमारे मैगट्स वगैरह हैं वो भी सेटल रहते हैं। तो इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका भी कंपोस्टिंग बहुत जल्दी और बहुत इजी हो जाएगी। तो ऐसे ही करके आप लेयर्स करते रहिए। अगर आपके पास ब्राउन्स नहीं है या मिट्टी नहीं है तो आप कार्डबोर्ड के पीसेस, आप न्यूज़पेपर को छोटा छोटा काट के, या ड्राइड लीव्स हों आपके पास आप वो डाल सकते हो, मूंगफली के छिलके आप डाल सकते हो। तो बस आपको बेसिक ये ध्यान रखना है कि एक ग्रीन की लेयर हुई तो एक ब्राउन की लेयर होनी ज़रूरी है कंपोस्टिंग के लिए। तो यही हमारा प्रोसेस रहेगा। अब जैसे ही ये बिन भरता है तो हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से इसको हमें कितने दिन तक रखना है और कितने दिन में हमारी कंपोस्ट रेडी हो जाएगी। हमने यहाँ पे कुछ कंपोस्ट पिछले 2 सालों से हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं, वो हमने बनाई हुई है। तो ये तो हमारी कंपोस्ट है जो हमने अभी ड्रम बंद किया है। ये 3 महीने से हमारा फिल हम कर रहे थे। ये जो कंपोस्ट है हमारी, ये कंपोस्ट हमने 4 महीने पहले इसको बंद कर दिया था। ये देखिए, ये कंपोस्ट हमारी बनने में भी इसको और 2-3 महीने लगेंगे। तो ये हमारी कंपोस्ट इसमें रेडी हो रही है। ये हमारी रेडी कंपोस्ट है, इसको ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया है। इसे हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं। इसको 9 मंथ्स लगे बनने में। तो अगर आपके पास स्पेस है तो आप इस तरह के बड़े कंटेनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये छोटा कंटेनर यूज़ करके आप इजीली कंपोस्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कंपोस्टर अरेंजमेंट रेडी हो गया है। हमने ये जो बिन है इसको ऐसे स्टैंड पे रखा है और उसके नीचे आप कोई भी मग्गा या कोई बाल्टी पुराना कोई ऐसा इस तरह का छोटा सा टब इस तरह रख सकते हैं, तो नीचे गंदगी भी नहीं होगी और जो लिक्विड इसमें से गिरेगा, जो इकट्ठा होगा, उसको आप एज लिक्विड वेस्ट अपना लिक्विड फर्टिलाइज़र की तरह डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 दिन में इकट्ठा करने के बाद तो हम इस तरह से इसको बॉटल में इकट्ठा कर लेते हैं, और ये 15 से 20 दिन पुराना हो जाए तो आप इसको डाइल्यूट करके 1:5 के रेशो में पानी 5 हिस्सा मिलाएंगे और 1 हिस्सा ये मिलाएंगे और आप अपने गमलों में डाल सकते हैं। अब ये जो हमारा अरेंजमेंट हुआ है इसको आपको सेमी शेड एरिया में रखना है जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना लगे। जैसे किसी भी थोड़े डार्क या पौधों के पीछे रख दीजिए, वहाँ पे आप इस अरेंजमेंट को रख लीजिए और इसके अंदर आप रोज़ अपना वेस्ट ऐड कर सकते हैं। हो सके तो बीच बीच में इसको हिला सकते हैं, किसी भी
डंडे से या कुछ भी आप रॉड रख लीजिए, उससे आप इसको बाद में हिला सकते हैं। अभी तो आपने सिर्फ इस तरह लेयरिंग करते जानी है। एक आपने अपने घर का वेस्ट डाला, ऊपर से आपने कोई भी ब्राउन जैसे गत्ता हो गया, कार्डबोर्ड के पीसेस या जो ड्राइड लीव्स हैं वो डाल दी। उसके बाद जब आपको इसको रखना है तो आप किसी भी कपड़े से, कॉटन के कपड़े से, मैंने तो यहाँ पे नेट यूज़ किया है, आप इसको ढक दीजिए और उसके ऊपर कोई भी पॉलीथीन रख दीजिए। आप कोई इसके ऊपर इसका ढक्कन भी रख सकते हैं, बस उस ढक्कन में आपको होल करने पड़ जाएंगे। तो आपने इस तरह से ढक दिया इसको, और बरसात का पानी इसमें नहीं जाना चाहिए, कोई भी बाहर से पानी इसमें नहीं जाना चाहिए, और कीड़े वगैरह भी या मक्खियाँ भी इसमें जाएंगी तो वो ठीक नहीं रहता है। तो आप इस तरह से अपना इसको अरेंजमेंट को कहीं पे भी सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं जहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं आती है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्दी मिले, और बेल आइकॉन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मेरी इस काम में मदद कर रहा है मेरा बेटा, जिसको है मेरा स्पेशल थैंक्स।